तो जब नहाए धोए तो शुक्र मनाए, हाथ पैर सब चल रहे हैं, खुद नहा सकते हैं, खुद हैं बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, उठ सकते हैं। मैं कई बार अपने जो प्रेमी है, जो अब बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हैं, और उनको जब देखती हूँ ना, वो सोफे से खड़े नहीं हो पाते, वो 2 कदम चल नहीं पाते, किसी का सहारा लेना पड़ता है। तब बड़ा दिल दुखता है और अफसोस लगता है कि इतने बार कहा भाई आसन कर ले, भाई कम खाया कर, भाई सुबह योगासन कर लिए कर, नहीं सुनता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। फिर जब उनको देखती हूं ना इस तरह, मतलब एक ताकत नहीं, एक, और फिर वो रोते हैं। जैसे यही चंडीगढ़ का, मोहाली का या पंचकुला का सत्संग हुए, तो जो लोग भाग भाग के काम करते थे, सेवा करते थे, अब वो बीमार होकर कुर्सी में बैठ गए। अच्छी बात नहीं है। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर साथ दे रहा है, ये भी बड़ी शुक्र मनाने की बात है। शुक्र करे। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। कृष्ण कहते हैं जो भी कर्म करे उसको ईश्वर के अर्पण कर दे। भोजन पकाए तो पहले प्रभु को भोग लगाए, अंदर बैठा परमात्मा भोग लगाए। बाहर कोई भजनीक, कोई भक्त, कोई संत, कोई प्यारा मिल जाए तो पहले उसको खिला ले। अगर ये नहीं मिले तो घर के किसी बुजुर्ग को पहले खिला ले। घर में बुजुर्ग नहीं तो घर में बच्चा होगा तो उसको भगवान का स्वरूप समझ के पहले उसको भोग लगवा लो, फिर खुद खाओ, प्रसाद बन जाता है। फिर खाओगे वो प्रसाद बन जाता है। अनन्य भाव से ईश्वर स्मरण अंदर चलता रहे, अनन्य भाव से। अब अनन्य भाव किसको कहते? माने तेल दारावत आपकी स्मृति जैसे अभी, जैसे माँ की बच्चे में लगी रहती है, जैसी भूखे की रोटी में लगी रहती है, जैसे प्यासे की पानी में लगी रहती है, जैसे कामी की स्त्री में लगी रहती है, ऐसे तुम्हारा मन ईश्वर का स्मरण करता रहे बराबर, विदाउट एनी ब्रेक। जो भी करे ध्यायंत उपासते, ईश्वर की उपासना। सिर्फ मतलब जोत अगरबत्ती जला के उपासना नहीं होती। जब मन में ईश्वर का प्रेम जागृत हो और प्रीति पूर्वक तुम प्रभु का नाम स्मरण करते हो, यही ईश्वर की पूजा हो जाती है, यही ईश्वर की उपासना हो जाती है। भगवान ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तेषाम अहम मृत्यु संसार सागरात, वो जो भक्त है इस संसार सागर से सहजता से पार हो जाता है। क्यों? उसका मन उसमें लग गया, ईश्वर में लग गया। अब जिसका मन ईश्वर में लग गया उसका दिन दुनिया से कहां लगेगा? तो फिर दिन दुनिया के साथ नाटक रह जाता है। नाटक मतलब अपना रोल बहुत अच्छे से अदा करता है, पिता है तो अच्छा पिता है, माँ है अच्छी माँ है, बहन भाई है तो अच्छे अपने कर्तव्य पालन करते हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल है, ईमानदारी से अपना काम करते, अच्छे से काम करते हैं। लेकिन चित्त जो है सो तो चिंतनशील रहता है ईश्वर के नाम में, प्रेम में, भाव में, जिसका लगा रहता है। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मई आवेशित चेतसाम, जिसके चित्त में ये प्रेम भाव हमेशा भरा रहता है। माने हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारे हैं, ये भाव जिसका हमेशा बना रहता है। कहिए उसके मन में कौन सी चिंता, कौन सी फिक्र रह सकती है? कोई भी नहीं। चित्त को चिंतामणि परमेश्वर के स्मरण में लगाए। अब भाव दिल में उठता नहीं, क्या करे? भाव जब चित्त में ना उठे तो फिर ऐसे में आवश्यकता हो जाती है किसकी के भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। पहले इच्छा तो अंदर करो ना,
कि ये चाहिए। जैसे इच्छा हुई कि मिठाई लेनी है तो घर से निकलोगे, मिठाई की दुकान तक जाओगे। मन में इच्छा आई कपड़ा खरीदना है, घर से निकलोगे, कपड़े की दुकान तक जाओगे। मन में इच्छा आई कि जूता खरीदना है, घर से निकलोगे, जूते की दुकान तक जाओ। तो जो इच्छा होगी उसके अनुसार कर्म होगा। अब मूल प्रश्न ये आता है, क्या आपके मन में ये इच्छा आती है कि मेरे मन में भक्ति आए? ये सवाल अपने से पूछिए। मेरे मन में क्या भूख है या नहीं है? क्या मेरे मन में ये कमी महसूस होती है कि मेरे अंदर वो भाव क्यों नहीं है? वाह वाह, भाव कैसा होना चाहिए उसका एक नमूना मैं आपको भजन के माध्यम से सुनाती हूँ। चरना विच लायाई, चरना विच रुल जावा, चरना विच लायाई, चरना विच रुल जावा, चरना विच लायाई, चरना विच रुल जावा। कीताई जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, कीताई जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। मैं तेरा प्यार न भूल जावा, तेरा प्यार न भूल जावा। चरना विच लायाई, चरना विच रुल जावा, चरना विच लायाई, चरना विच रुल जावा। निकाज आइक कतरा, सागर दी सार नहीं। निकाज आइक कतरा, सागर दी सार नहीं। नहीं मेरी कोई हस्ती, आना करना सत्कार नहीं। नहीं मेरी कोई हस्ती, आना करना सत्कार नहीं। दस एडे सोनी चरना नूं, छड़ होर किथे जावा मैं। दस एडे सोनी चरना नूं, छड़ होर किथे जावा मैं। चरना विच लायाई, चरना विच रुल जावा, चरना विच लायाई, चरना विच रुल जावा।
दास एडे सोने चरना नू छड़ होर किते जावा मैं। दास एडे सोने चरना नू छड़ होर किते जावा मैं। चरना विच लाया चरना विच रुल जावा। चरना विच लाया चरना विच रुल जावा। तेरे चरना दे विच दाता अरदास मैं करनिया। तेरे चरना दे विच दाता अरदास मैं करनिया। हुण तोड़नी वे मेरी ऐ मंग पई मंगनिया। हुण तोड़नी वे मेरी ऐ मंग पई मंगनिया। दस एडे सोने चरना नू छड़ होर किते जावा मैं। दस एडे सोने चरना नू छड़ होर किते जावा मैं। चरना विच लाया चरना विच रुल जावा। चरना विच लाया चरना विच रुल जावा। कीताई जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। कीताई जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। मैं तेरा प्यार न भूल जावा। तेरा प्यार न भूल जावा। मैं तेरा प्यार न भूल जावा। तेरा प्यार न भूल जावा। चरना विच लाया चरना विच रुल 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 जावा। भाव सहित खोजई जो प्राणी पाव भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। कहां से मिलती है ये भक्ति? ये बड़ी खतरनाक लाइन है। और ये लाइन ऐसी नहीं है कि बस ऐसे ही उन्होंने उठ के लिख दी। इसके पीछे एक लंबा चौड़ा इतिहास है। वेद का प्रमाण है, पुराणों का प्रमाण है, गुरुओं के जीवन का प्रमाण है। प्रमाण क्या है? वो कहते हैं कि हे प्रभु,
ये मेरे मन में दृढ़ विश्वास है, तुझसे भी बड़ा कोई और है। ये बड़ी खतरनाक बात है, बहुत जल्दी मिसयूज हो जाती है, एक अलग बात है। वो कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी बड़ा राम का दास होता है, राम से भी बड़ा राम का भक्त होता है, राम से भी बड़ा राम का संत होता है। जिस महर्षि के हृदय में ब्रह्म विद्या है, प्रेम भक्ति है, वो कहते वो तो स्वयं राम से भी बड़ा है। प्रमाण देती हूं, प्रमाण एक वाणी से लेते, हर हर जन दो ये कहे, विचार कचुना है, जलते उपजे तरंग ज्यो जल ही बिके समाए। हरि और हरि के जन में कहा कोई फर्क नहीं। जैसे जल की तरंग जल रूप होती है, ऐसे परमात्मा का जो भक्त है, जो संत है, वो तो परमात्मा रूप होता है। वेद का वचन है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म स्वरूप होता है। गुरु नानक साहब के लिए हम कहते हैं, आप नारायण कलातार जग में परवर रहे हो। कौन आया है? आप नारायण आया है। किस रूप में आया है? बोले गुरु नानक के रूप में आया है। राम ते अधिक राम के दासा। राम से भी कहा बड़ा कौन? बोले जो राम का दास होता है। विष्णु पुराण की एक कथा कहती हूं। एक बार विष्णु जी से देवऋषि नारद ने पूछा, कहते भगवान आपके लिए मेरा मन बड़ा ही तरस जाए, तड़प जाए, और जल्दी से आपका दर्शन करना हो, तो आपका जल्दी से दर्शन कहां मिलता है? मुझे आपका दर्शन करना है, जल्दी से करना है, कहां मिलता है, किस जगह में? तो विष्णु कहते हैं, जहां हरि भक्त होते हैं मैं तो वहीं मिलता हूं।